हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। सर्दियां आ गई हैं और इस टाइम पर प्रेगनेंसी टाइम में क्या खाएं क्या नहीं, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को हर चीज़ सोच समझ कर खानी पड़ती है, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ आप खा रहे हो वो हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए सही ना हो। तो सर्दियों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि अच्छा न्यूट्रिशन आपको और आपके होने वाले बच्चे को मिलेगा। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि इन सर्दियों के मौसम में आप कितना लीटर पानी अभी डेली प्रेगनेंसी में पी रहे हैं। सबसे पहला है सीजनल फ्रूट्स। तो इस सर्दियों के मौसम में जो ये फल आते हैं ना, संतरा और इसमें अनार आता है या फिर इसमें अमरूद आते हैं, ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। एक दिन में कम से कम 2 फ्रूट्स आप कोई ना कोई ज़रूर खाइए। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं इनमें विटामिन सी है, इसमें अच्छा फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं। तो इनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। विटामिन सी पाया जाता है तो स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके और आपके होने वाले बेबी की स्किन के लिए। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइबर है। तो फाइबर की वजह से क्या होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में जो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की परेशानी जो बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, उसमें आपको आराम मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होगी। तो दिन में कम से कम 1 से 2 संतरा आप खा सकते हैं, अमरूद खाइए, आप अनार खाइए, ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स। तो सर्दियों के मौसम में अपनी डाइट में आपको ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं। वैसे तो आप ड्राई फ्रूट स्टार्टिंग से भी खा सकते हो, पानी में भिगोकर रात में, और फिर आप सुबह खा सकते हो। पर कभी कभी कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को उससे परेशानी होती है, तो बेटर है कि आप 4th मंथ से स्टार्ट करें। आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि आपको बादाम लेना है, अखरोट लेना है, आपको मखाने लेने हैं, काजू लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। इससे आपको सर्दियों में एक अच्छी वार्मथ, अच्छी गर्माहट मिलती है। और फ्रेंड्स, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो हेल्दी फैट्स हैं, इससे आपकी बॉडी को भी अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए अपनी डाइट में आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। अब सर्दियों का टाइम पे है तो आप या तो भिगो कर खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, पर याद रखें कि लिमिटेड अमाउंट में खाने हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा आप खाने लग जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप 4 से 5 बादाम, 2 अखरोट, 4-5 काजू और मखाने जो हैं आप मुट्ठी भर जो है एक दिन में खा सकते हैं। आप चाहें तो इन सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर को तो ऐसा दूध में डालकर ये भी अगर आप पीते हैं तो ये टेस्टी भी लगता है और आपको ड्राई फ्रूट्स के फायदे भी मिल जाते हैं। नंबर 3 है फ्रेंड्स हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो सर्दियों के मौसम में मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे यार सर्दियों का मौसम आता है तो आप देखते हो कि मार्केट में सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, हरी मटर, ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में ये इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें आयरन अच्छा होता है, इसमें फॉलिक एसिड होता है, इसमें फाइबर अच्छा होता है। तो ये सारी ही चीज़ें ना आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, बेबी की ब्रेन के लिए अच्छा है, फाइबर अच्छा है, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की परेशानी नहीं होगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी डाइट में इन हरी सब्जियों को इंक्लूड करें। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि हरी सब्जियों को आपको अच्छे से धोकर खाना है, क्योंकि इसमें जो है कई जर्म्स रह जाते हैं। तो अच्छे से धोने के बाद, अच्छे से पकाने के बाद ही इन हरी सब्जियों को आपको खाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि कई बार आपको प्रेगनेंसी में डाउट होता है कि क्या हम सही डाइट ले रहे हैं, क्या हम ऐसा चीज़ खा रहे हैं जो कि बेबी के लिए ज़रूरी है, या कहीं हम ऐसी डाइट तो नहीं ले रहे हैं कि बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा हो। तो अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट आ रहे हैं तो आपकी हेल्प के लिए हमने प्रेगनेंसी के डाइट चार्ट्स बनाए हैं रीजन के अकॉर्डिंग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर आप वो डाइट चार्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुनगुना हल्दी वाला दूध। तो फ्रेंड्स, जो हल्दी होती है ये भी सर्दियों के टाइम में काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स हो गए हैं तो इन सर्दियों के मौसम में दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर पीने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि हल्दी में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। इसे अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में जैसे दर्द रहता है, एक तरह से स्वेलिंग अगर आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी टाइम में आती है उसमें राहत मिलती है। प्रेगनेंसी में कभी कोई पेन रहता है बॉडी में, उसमें आराम मिलता है। और आपकी एक इम्यूनिटी जो है वो भी बूस्ट होती है। तो आप अगर प्रेगनेंसी में हल्दी वाला दूध पी सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके। पर हाँ, अगर मान लीजिए आपको हल्दी वाला दूध सूट नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है, फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं।
पर रात को सोने से कुछ टाइम पहले आप जो है 1 ग्लास दूध में चुटकी भर हल्दी डालकर इसको ज़रूर पीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम भी जो है सर्दियों के मौसम में हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दवाइयाँ ना लें और नेचुरली ये चीज़ें हील हो जाएँ या फिर जल्दी जल्दी हमें सर्दी खांसी जुकाम ना हो, तो उसमें भी ये हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें। तो सर्दियों का मौसम आ गया है, गज्जक, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तिल के लड्डू, ये बहुत मिलते हैं मार्केट में और हमारे घर में ज़्यादा बनते भी हैं। तो तिल जो होता है उसमें कैल्शियम अच्छा होता है, गुड़ में भी आयरन अच्छा होता है। पर हाँ, आपको इन चीज़ों को लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है। कई बार तिल कई लोगों को सूट नहीं करते हैं, तो लिमिटेड अमाउंट में ही तिल या गुड़ की गज्जक वगैरह जो आप खाना चाहते हैं या मूँगफली की गज्जक खाना चाहते हैं, उनको लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि गुड़ को आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि गुड़ में भी शुगर तो होता ही है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो आपको ये जो शुगर है या जो गुड़ है, इसको बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट आप पी सकते हैं सर्दियों के मौसम में गरम-गरम सूप। तो जो सर्दियों का मौसम होता है, कभी-कभी खाने का मन भी नहीं करता, समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें खाएँ, तो ऐसे में सूप भी काफ़ी अच्छा लगता है, कम्फर्टिंग भी लगता है काफ़ी, और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होता है। तो सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियाँ आ रही होती हैं, गाजर अच्छे अमाउंट में आ रहा होता है, तो आप जो है लौकी, गाजर, मटर, टमाटर, इन सब के अलग-अलग सूप या फिर दाल का सूप बनाकर इस तरीके से आप पी सकते हैं। इससे जो आपको शरीर को गर्माहट भी मिलेगी। मान लीजिए कोल्ड कफ है, तो ऐसे में भी जो लिक्विड आप ये पीते हैं, गरम-गरम सूप पीते हैं, तो इससे भी आपके शरीर को अच्छी गर्माहट मिलती है। उन सूप में थोड़ा-सा अदरक और लहसुन डालकर पीते हैं, तो भी आपके शरीर को अच्छा लगेगा, अच्छी वार्मथ मिलती है और आपका जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होता है। तो सूप को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा इन सर्दियों के टाइम में। इसके अलावा फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में अगर आपका कुछ मीठा खाने की क्रेविंग आपको होती है, तो जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू या गज्जक वगैरह आप खा रहे हैं, इसके अलावा गाजर काफ़ी अच्छी आती है इन सर्दियों के मौसम में, तो इसका भी अच्छा फ़ायदा उठाइए। गाजर में भी अच्छा विटामिन ए होता है, फाइबर अच्छा होता है, तो गाजर का हलवा या गाजर की खीर, ये भी आप खा सकते हैं, ये भी फ़ायदेमंद रहता है। रागी एक अच्छा ऑप्शन है, रागी के लड्डू बनाकर भी आप खा सकते हैं। पर हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ आपको लिमिटेड अमाउंट में खानी है। जो लड्डू या जो हलवा वगैरह आप खा रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा घी और बहुत ज़्यादा चीनी डलती है, तो इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाएँगे तो इससे आपको परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे में आपका वेट बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें ये देखिएगा कि ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वगैरह आपको नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों के मौसम में आप अपनी डाइट में ये चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ताकि आप सर्दियों में अच्छी-अच्छी टेस्टी चीज़ें भी खा पाएँ और उसका पूरा फ़ायदा भी आपको मिल पाए। ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्दी भी हैं, न्यूट्रिशियस भी हैं और आपको सर्दियों में खाने में बहुत अच्छी भी लगेंगी। अगर अभी भी आपको डाउट है कि सर्दियों के मौसम में आप कौन-सी चीज़ प्रेगनेंसी में खा सकते हैं और कौन-सी नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा चैनल माय प्रेगनेंसी केयर अच्छा लग रहा है। अगर आप हमारे साथ कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, किस लिए अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी थोड़ा-सा मोटिवेट हो पाएँ और आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।